नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और देश और दुनिया में उत्सव को लेकर खुशी की लहर है। मगर आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं उस व्यक्ति से जो राम मंदिर बनने की पटकथा के अहम सोपान और पहले सूत्रधार हैं, जिनको राम मंदिर आंदोलन से फायर ब्रांड नेता के तौर पर जो पहचान मिली वो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिसकी एक हुंकार ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जमीन हिलाकर रख दी। और आज जब हम 500 सालों के सपने को साकार होते हुए अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, तो इसके पीछे हैं हमारे आज के मेहमान, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े फायर ब्रांड नेता, पूर्व सांसद और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विनय कटियार जी, जिनका अनवरत संघर्ष और अभूतपूर्व दृढ़ निश्चय। बिना किसी देरी के स्वागत करना चाहूंगी, हमारे साथ मौजूद हैं विनय कटियार जी का। विनय जी, सबसे पहले आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, आपको ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि आपके अभूतपूर्व प्रयास की बदौलत आज हम सभी 500 साल के सपने को साकार होता हुआ देख रहे हैं। नहीं, ये बात आपकी सही है। बड़ा संघर्ष करना पड़ा है इस केस को लेकर के, और उसमें संघर्ष भी हुआ है, लाठी भी खाई है, गोली भी खाई है, जेलों के अंदर लोग गए हैं, ये सारा काम हुआ है जी। लेकिन दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते गए। कोई हमारा कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं था। और कार्यकर्ता अगर एक दो लोग हों, कार्यकर्ता बोले जिसके पास माँ हो पूरा, तो वो तो पूरा कार्यकर्ता क्या हमारे सब मित्र ही थे जी। वो बन गए। बड़ा भारी आंदोलन खड़ा कर दिया, जिसके कारण से हमारा जो सारा काम था वो सरल कर दिया। वो ढांचा था, आप लोग बाबरी मस्जिद कहते, वो ढांचा था जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उसको फूंक दिया कारसेकों ने, वो उड़ गया, बात खत्म हो गई। बिल्कुल। आपके यदि इतिहास में क्या कुछ हुआ वो तो मैं आपसे जानूंगी ही, क्या कुछ आपके जहन में याद आता है, लेकिन आज जब मंदिर साकार रूप में आपके सामने स्थापित हो रहा है, आप अयोध्या में ही रहते हैं, घड़ी घड़ी आपने हर उस चीज को देखा है, उस बंजर जमीन को देखा है, उस खंडर को देखा है, ढांचे को देखा है, और आज वहां पर साकार होते हुए प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को देख पा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और हम ईंट का नहीं बनवा रहे हैं, मंदिर हमारा पत्थर का बन रहा है जी जी, मजबूत बन रहा है जी। कोई विदेशी आक्रांता आएगा हमारे मंदिर तोड़ नहीं सकता। अब स्वतंत्र भारतवर्ष के अंदर अब विदेशी आक्रांता यहाँ आकर के हिम्मत नहीं कर सकता है तोड़ने के लिए जी। हमारा मजबूत है, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है। आप लोग आइए, कभी घूम जाइए, वहीं से चैनल चलाइए, अनुमति दे देंगे। जी बिल्कुल विनय जी, एक बार घूमो। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल आएंगे। 22 को तो अनुमति नहीं है, जिसको जिसको अनुमति मिलेगी वो जरूर आएगा, लेकिन हर किसी के मन में इच्छा जरूर है, तो जरूर आएंगे और बहुत जल्द आएंगे। विनय जी, इसके अलावा यदि राम मंदिर की हम बात करते हैं, राम मंदिर आंदोलन की बात करते हैं, तो आज जब मंदिर बन रहा है तो हर किसी के मन में ये उत्सुकता है कि उसके इतिहास को और अधिक जाने। एक पीढ़ी तो ऐसी भी है जिनके सामने ये सब कुछ घटित नहीं हुआ है, तो सबसे पहली यादें जो आपके जहन में आती हैं वो क्या आती हैं? नहीं, सबसे पहले यादें आती हैं यही कि इतना खंडहर ढांचा खड़ा था, उसको हटाना मुश्किल था, चारों तरफ से बंधन था। बंधन एक का हो, दो का हो, समझ में आता है, पूरे समाज की तरफ से बंधन था जी। उसको हटाना बहुत कठिन था, लेकिन जान की बाजी लगा करके उसको हटाया। और उसी में हमारे शरद कुठारी, राम कुमार कुठारी, दोनों सगे भाई बलिदान हो गए जी। हनुमानगढ़ी चौराहे पर बलिदान हुआ, गोली उनको मारी गई, सीधे गोली उनके सर में लगी। ऐसे हमारे कई जगह लोग बलिदान हो गए, लेकिन हम पीछे नहीं हटे, और तब जाकर के राम का मंदिर बन रहा है जी। ये राम का मंदिर कहना सरल है, लेकिन इसके पीछे जो
भावनाएं लगी हैं, उसके पीछे जिस प्रकार से हमारे परिवार जुड़े हैं, ये अद्भुत हैं, जी। कट्टर हैं। उनके परिवार के लोग चले गए हैं, लेकिन पीछे नहीं हटे हैं, आज भी दृढ़ता के साथ खड़े हैं जगह जगह। जी बिल्कुल, जिस तरह से आज हम पूरे देश में राममय माहौल देख पा रहे हैं, और जब बजरंग दल की संस्थापना के साथ आपने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, गांव-गांव आप घूमे हैं और गांव-गांव जाकर राम मंदिर के इस आंदोलन से आपने लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है जमीनी स्तर पर। उस समय क्या माहौल रहता था? क्या लोग खुलकर बातचीत करते थे? क्या जुड़ने को तुरंत तैयार होते थे, या उसमें आपको मेहनत, संघर्ष, मशक्कत करनी पड़ती थी? कोई मेहनत मशक्कत नहीं, जाना होता था केवल। सब तैयार थे, गांव गांव के लोग तैयार थे। बुजुर्ग लोग कहते थे अगर हमारे घर का लड़का नहीं गया तो हमको ले चलो। हम चल तो नहीं पा रहे, लेकिन वहां चल करके बैठेंगे, संकीर्तन ही करेंगे, लेकिन ले चलो जी। पूरा परिवार तैयार हो जाता था, घर के घर चले आते थे। और वो आए, उन्हीं सबके ही शुभकामनाओं के बदौलत, आशीर्वाद के बदौलत हम ये काम कर पाए। जी बिल्कुल विनय जी, इसके अलावा राजनीति हर काल में हावी होती है। जिस समय बाबरी मस्जिद के जो ढांचे की आप बात कर रहे हो, उसे गिराने की बात आ रही थी, उस समय भी तमाम तरह की दुविधाएं थी, और जहां तक मैंने पढ़ा है कि आपके पास फोन आया इस बात को लेकर कि वहां पर शांति बरकरार रखी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो राम रावण युद्ध की आपने बात की, कार्यकर्ताओं में जोश भरा, जो हुंकार भरी, उसका नतीजा है कि आज राम मंदिर के रूप में हम उसे देख पा रहे हैं। उस दिन के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, हम तो चाहते थे शांति के साथ हो, लेकिन वो ढांचा हटना चाहिए, यह हमारे मन में था जी। और हमारे ही मन में नहीं, हमारे जैसे कई ऐसे कार्यकर्ता थे जिनके मन में था कि ढांचा हटना चाहिए। ढांचा हटा दिया, काम पूरा हो गया। अब मंदिर बन रहा, ढांचा खड़ा होता तो आज की तारीख में कौन वहां मंदिर बना सकता था? इतने विरोध में हम लोगों ने विरोध भी झेला, विरोधी दल की सरकार भी झेली। हेलो जी बिल्कुल, आपकी आवाज मैं सुन पा रही हूँ, आप अपनी बात पूरी करें जी। हाँ, वो भी हमने झेला, सब कुछ किया है, लेकिन हम पीछे नहीं हटे जी। पीछे कदम हटा भी नहीं सकते थे, ये काम पूरा किया जी। आज आइए आप लोग सब उस मंदिर को बनता हुआ देखिए। चढ़ावा आप चढ़ाइए नहीं, पत्रकार होने के नाते से। जी बिल्कुल विनय जी, मैं पहले ही अपना योगदान दे चुकी हूँ। मैं खुद लखनऊ से हूँ, तो बहुत नजदीक से जुड़ी हुई हूँ, और मेरे परिवार के लोग, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हर घर से बुजुर्ग आगे आया, हर किसी के परिवार से कोई ना कोई, मेरे घर के परिवार से भी बुजुर्गों ने इसमें बहुत सहयोग दिया है, तो बहुत बहुत खुशी है विनय जी। इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि राजनीति की जब हम बात करते हैं, तो मैंने ये भी कहीं ना कहीं पढ़ा है कि आपका ये भी कहना था कि ये मुद्दा पहले भी हल हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा नहीं थी। और आज की यदि हम बात करें जिस परिप्रेक्ष्य में कि निमंत्रण पहुंच रहा है, लेकिन विपक्षी दल आने को तैयार नहीं है, और उसका आधार कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि चारों शंकराचार्य क्योंकि मंदिर पूर्ण नहीं है उसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस भी नहीं आ रही है, और अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही। इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, कुछ नहीं है। हमारे शंकराचार्य जी अकेले सबके प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं समाज का। हमारे यहाँ संतों की टोली है, बड़ी भारी टोली है देश के अंदर। उनके बड़े बड़े मठ हैं, भंडारे चलते रहते हैं, 12 महीने भंडारे चलते हैं उनके आश्रम में। गरीब लोग खाते हैं, गरीब लोगों की सेवा हो रही है, बड़े बड़े प्रकल्प हैं, वो सब जुड़े हुए हैं, और वो सब चाहते हैं राम मंदिर भव्य दिव्य बने। कांग्रेस का ये भी कहना है कि ये बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है, इसलिए हम नहीं पहुंचेंगे। नहीं, कांग्रेस तो डर रही है सोनिया गांधी से, इसके कारण वो ऐसे भाषा बोल रहे हैं कि कौन सोनिया के निकट जाता है, कौन खड़ा होता है, कहीं हमारे नंबर कट न जाए, इसीलिए बेचारे नहीं आ रहे। आपने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि यदि चाहती तो पूर्ववर्ती सरकारें भी इस मुद्दे को हल कर सकती थी, कैसे? नहीं, उनमें क्षमता नहीं थी, उनकी कुछ क्षमता नहीं। आखिरकार ये काम हमने तो किसी के आदेश नहीं, हम तो पहुंच गए ढांचे के पास,
हमारे हमारे यशस्वी कार्यकर्ता पहुंच गए और थोड़ी देर के अंदर उसको सब गिरा दिया, ध्वस्त कर दिया। जी। चला, विजय प्राप्त की, क्योंकि मंत्री था और वो ढांचा था। जी। ढांचा था। जी। अगर ऐसा था तो जीता तो कई हमारे कार्यकर्ता, जनता, राम भक्त वो मर सकते थे, शहीद हो सकते थे। इसीलिए उसको हटाना आवश्यक था, तो उसको हटा दिया। क्या? बिल्कुल विनय जी, इसके अलावा आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जब से बजरंग दल की संस्थापना हुई और जब से शुरुआत हुई, पहले बजरंग दल का काम यहाँ पर ये था कि तमाम जो अतिक्रमण मंदिर पर होते थे उन्हें हटाने की शुरुआत की थी, उससे आपका कार्यक्रम अभियान की शुरुआत हुई थी। कब से राम मंदिर की शुरुआत की, और जब शुरुआत की थी तो मन में आपके क्या था कि कितना समय लगेगा, कितना संघर्ष आएगा? कुछ तो मन में लेकर चले होंगे ना जब शुरुआत की होगी। कुछ नहीं बचा वहां, केवल संकीर्तन नाम का जाप वाले रह जाएंगे। अब वाली तो गिरता तो जो वहां संकीर्तन करते रहते थे वो लोग मर जाते, वो चले जाते, तो उसको हटाना बहुत आवश्यक था। मस्जिद नहीं, वो जिद जी बिल्कुल। तो जब शुरुआत आपने की थी तो आपको मालूम था, जब जिस समय आपने इसे प्रण लिया और अपने हाथ में लिया कि राम मंदिर के लिए अब आप लोग जुटेंगे और जगह जगह जाकर लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आपके मन में क्या था कि कितने दिनों में ये मुद्दा हल हो जाएगा और कितने दिनों के अंदर आप राम मंदिर वहां पर खड़ा देख पाएंगे? दिन में ऐसा जरूर भव्य दिव्य राम मंदिर बनाएंगे और खुदा की मोड़ है बन करके पूछ रहे तो भाव लेकर के आ जाओ। जी बिल्कुल। विनय जी, इसके अलावा आंदोलन एक तरफ आपका चल रहा था, दूसरी तरफ कानूनी दावपेच भी थे। जब से मुकदमे की शुरुआत हुई उसके बाद क्या कुछ भूमिका रही, क्या कुछ मन में था, और ये आंदोलन क्या उसके पीछे पीछे भी चल रहा था, साथ ही साथ चल रहा था, और उस बीच में क्या ढांढस दिया जाता था, किस तरह से जोश कार्यकर्ताओं में दिया जाता था, क्या मनोदशा थी उस समय? अदालत का वो आगे आगे नहीं जी जी। विनय जी, जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे और जिस तरह से आप तमाम किस्से कहानियां बता रहे थे, हमारे दर्शकों में बहुत से ऐसे दर्शक भी हैं जिन्होंने उस दौर को नहीं देखा है, जिन्होंने केवल पढ़ा है। आप क्योंकि साक्षात वहां पर रहे हैं, हर मौके पर रहे हैं, और जब से मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई है और आज जब मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, हम सभी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कार सेवा को लेकर और ख़ास तौर से 1992 को लेकर जो तमाम घटनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है, माना कहा जाता है कि उस तरह का आंदोलन अयोध्या ने न कभी देखा और न आने वाले समय में देखा जाएगा। उस दिन के बारे में क्या बताना चाहेंगे? कितने लोग इकट्ठा हुए थे, कैसे इकट्ठा हुए थे, और कितनी देर समय लगा था जिस ढांचे को आप गिराने की बात कर रहे हैं? नहीं, कितने लोग आए थे ये तो हमें मालूम नहीं जी। कहां से आ गए, कब चले गए, ये भी मालूम नहीं। लेकिन ढांचा भी कब गिर गया उसकी एक एक कण मिट्टी शरीर में चली गई, क्योंकि वो मंदिर था, मंदिर का ढांचा था। कब किस पर गिर जाए, लोग मर जाए, इसीलिए हटाना जरूरी था, उसको हटा दिया जी। अब उसकी पवित्र मिट्टी थी तो उसको शरीर में डाल दिया, वहां कुछ नहीं रहा, झाड़ू लगा दिया। जी बिल्कुल। इसके अलावा बजरंग दल की यदि हम बात करें तो हमेशा भगवान श्री राम के साथ हनुमान जी का नाम आया है, और इसके बाद जब मंदिर के आंदोलन की शुरुआत हुई तो बजरंग दल से ही शुरुआत हुई। क्या आप जोड़ते हैं कि प्रभु श्री राम का रचा हुआ ये सब कुछ था? हाँ, सब प्रभु राम का है।
उन्हीं का रचा है, उन्हीं के माध्यम से सब काम हो रहा है, सब हुआ है। शंख घंटा घड़ियाल वहां बज रहा है, बढ़िया हो रहा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि थोड़े दिन के अंदर और भव्य दिव्य मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा। जी, इसके अलावा 1990 के अयोध्या और आज के अयोध्या में क्या फर्क है? नहीं, आज 90 और आज में बहुत अंतर है। पहले अयोध्या दली हुई थी, सहमी हुई थी। आज सहमी नहीं है, आज सब बिल्कुल निश्चिंत भाव के साथ हैं और वो निश्चित भाव से अपना कारोबार कर रहे हैं। जो कुछ है सब अच्छा है, निश्चिंत है, बढ़िया है, निडर है, कोई भय नहीं है, कुछ नहीं है। जी, बहुत खुशी की बात है विनय जी। लगातार एक जिस तरह से पूरा देश राममय हो रहा है, अलग अलग जगहों से तैयारियां हो रही हैं, लोग अलग अलग तरीकों से राम मंदिर पहुंचने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं, प्रार्थनाएं चल रही हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो लगातार विरोध करता रहता है। उस तबके के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तबका विरोध अगर न करे तो हमारा कार्यक्रम फेल माना जाएगा। वो फेल माना जाएगा, क्योंकि वही हमारे रोली और तिलक करने वाले हैं लोग हैं। हाँ, अगर उनका तिलक नहीं लगेगा हमारे ऊपर तब तक कैसे मान लेंगे हमारा मंदिर अच्छा काम कर रहा है। तो आपके कहने का मतलब है कि राम मंदिर का निर्माण हो, लेकिन भाव के साथ विरोध भी जरूरी है। विरोध जरूरी है भाई, क्योंकि वहां पर जब सोनिया गांधी बैठी हुई है जिसके दल में, तो उसकी ओर से विरोध होना स्वाभाविक है। अगर वो विरोध न करती तो हमको आश्चर्य लगता, लेकिन विरोध है तो ये अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल। इसके अलावा विनय जी, इसके बाद यानी कि ढांचा गिरने के बाद जितने बार भी आपसे लोगों ने बातचीत की है, हालांकि अफसोस करने वाली ये कोई बात भी नहीं है, लेकिन आपने इसे हमेशा खुलकर स्वीकारा है और कहा है कि इस बात का कोई अफसोस नहीं है। जो आपने किया वो प्रभु श्री राम मंदिर के लिए किया, तो इसको लेकर आप कितना कायम है? और इसके अलावा बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि कई बार लोगों ने थोड़ा बहुत पछतावा भी व्यक्त किया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पछतावा इसलिए व्यक्त किया होगा लोगों ने कि शायद वो समझ नहीं पाए होंगे, हमारी भावना नहीं समझे होंगे, राम के भक्तों की भावना को नहीं समझा होगा, इसीलिए ऐसी बातें वो लोग कर रहे हैं। सब राम भक्त पूरी तरह से डटे हुए थे, आज भी डटे हैं। उन्हीं के कारण से राम का मंदिर बन रहा है। केवल ब्राह्मण पूजा पाठ कर रहे हैं। अब उनको तो 6 ब्राह्मण बैठना है या 12 ब्राह्मण बैठना है, पूजा कर करके मंदिर की स्थापना कर देनी है, और वो 22 तारीख को हो जाएगी स्थापना। जी बिल्कुल। आप अयोध्या में ही रहते हैं, 22 तारीख को लेकर आपकी क्या तैयारी है? आपको तो सौभाग्य प्राप्त है, आप हर दिन दर्शन करते हैं, लेकिन 22 तारीख को लेकर क्या विशेष तैयारी है? कब से पहले पहुंचेंगे क्या? नहीं, हम पहले नहीं, हम सबसे बाद में पहुंचते हैं। हमारे भक्तगण पहले पहुंच जाते हैं, तो वो सब पहुंचेंगे, वो सब देखेंगे कहाँ गड़बड़ है, ठीक करेंगे। हम बाद में जाएंगे दर्शन करने के लिए। जी, अक्सर तो ये देखा जाता है विनय जी कि जहां भी कुछ होता है बजरंग दल सबसे पहले पहुंचता है। आप कह रहे हैं आप बाद में पहुंचेंगे? नहीं, बजरंग दल तो पहुंचेगा, वो तो रहेगा ही जी, लेकिन विनय कटियार बाद में पहुंचेंगे। ठीक है, तो आप बाद में पहुंचेंगे? जी, लेकिन रहेंगे अयोध्या में। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा विनय जी, लगातार मैं आपसे पूछ ही रही हूँ, कोई ऐसी कहानी या किस्सा जो आपके जहन में हमेशा याद हो और आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो, तब से लेकर अब तक? नहीं, हमारे कोई जहन में किस्सा नहीं है, कुछ नहीं। हम तो बेबाक बात करने वाले लोग हैं। जो बात है वो साफ कहो, धीरे से मत बोलो, ठीक ढंग से बोलो, वही काम हमने किया है। कहीं गुप्त चुप बात नहीं, सीधी बात है, फ्रंट पर बात है। राम मंदिर के लिए रहने वाला मरने वाला आदमी हूँ, काम होता रहेगा। बिल्कुल। तो राम मंदिर की जंग तो विनय जी जीत चुके हैं। ज्ञान व्यापी को लेकर और मथुरा काशी को लेकर भी अब कहा जाता है कि अब मथुरा काशी की बारी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मथुरा और काशी जो है अब वहां बातचीत करेंगे, उनसे कहेंगे कब्जा छोड़ो,
अब काशी पहले दिन की मथुरा पहले दिन देखेंगे। तो कोर्ट में मामला तो चल रहा है, लेकिन हमें राम मंदिर का भी मामला कोर्ट के अंदर ही चल रहा था। जी बिल्कुल, लेकिन क्या लगता है आपको कि हमें आपके जैसे और नेताओं की जरूरत है, फायर ब्रांड नेता की जरूरत है, जिससे आगे के मामले हल हो सके? हम फायर ब्रांड नहीं है, बहुत है हमारे कार्यकर्ता जो निर्णय लेने में सक्षम है। लेकिन देखेंगे कैसे क्या होता। पहले राम मंदिर भव्य दिव्य बन जाने दो, फिर विचार करेंगे। ठीक है, एक बार आखिरी बार आपसे और पूछना चाहूंगी, क्योंकि विरोध जगह जगह हो रहा है। जिस तरह से बोला जा रहा है कि मंदिर पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बेकार की बात है। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो बढ़िया मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, पत्थर का मंदिर बन रहा है। आए लोग दर्शन करें जाए, लेकिन अभी रोका हुआ है, ज्यादा भीड़ न लगे, क्योंकि कारीगरों को तकलीफ होती है। तो उसके लिए व्यवस्था इतनी बना दी गई है। आप आइए, जल्दी कर जाइए। आप आएंगी तो जल्दी करा देंगे आपको दर्शन। ठीक है विनय जी, बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगी 22 जनवरी के लिए। आप अपने सपने को साकार होते हुए देखें, हम सभी अपने सपने को साकार हुए देखें। इंडिया वॉइस से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। धन्यवाद। तो ये आप सुन पा रहे थे राम मंदिर आंदोलन से जुड़े फायर ब्रांड नेता, पूर्व सांसद फैजाबाद अयोध्या के विनय कटियार जी को, और एक एक क्षण, एक एक घड़ी और जो संघर्ष इन्होंने किया, आज उनकी बदौलत हम प्रभु श्री राम लला की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को देखने जा रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।